नमस्कार। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी लेकर के आई हूँ। और 2 ही दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में। 2 ही दिन क्या, आधा दिन निकल ही गया, 1 ही दिन बचा हुआ है। तो जीआईसी का एग्ज़ाम के लिए मैं ये बता रही हूँ, बाकी है सबके लिए, लेकिन जीआईसी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट में कवर करना बहुत ज़रूरी है। और ये उसमें पूछा गया था, पीजीटी में भी इससे 2 क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए मुझे वो चीज़ मैंने पेपर देखा, मुझे याद आया ये कि ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सकता है इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाएँ ओवरऑल, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। सोशल सर्वे मेथड की बात करते हैं तो चार्ल्स बूथ के बारे में या केस स्टडी मेथड की बात करते हैं, तो काफ़ी छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी क्वेश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। तो पूरे वीडियो में आप लोग साथ में बने रहिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो खैर मैं नहीं बनाऊँगी, छोटा सा ही बनाऊँगी। फ़िलहाल ये जो है वो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि लिखिए अपने हाथ से। हाथ चलाएँगे तो दिमाग तक वो पहुँचता है और वो काफ़ी समय तक रह जाता है दिमाग में। तो देखिए, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में जब बात करते हैं हम लोग, तो स्कोप की बात करते हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। तो सोशियोलॉजी जो होती है वो एज एन कल्चर, एज एन रिकरेंस और एज एन कॉन्ट्रडिक्शन बहुत तरह से यूज़ की जाती है। ठीक है, एज एन कल्चर, स्ट्रक्चर और उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन बहुत तरीके से यूज़, कॉम्प्लीमेंट्री और बाकी सब्जेक्ट साथ ही अलग अलग आती है। तो इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो है स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी। जो फर्स्ट वन आता है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक। सिंथेटिक होता है समन्वयात्मक और ये होता है स्वरूपात्मक। तो हमको ये याद रखना है कि कौन सा होता है। वैसे फ़िलहाल आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो इंग्लिश में रखिए, हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में रखिए, क्योंकि नाम तो सेम ही रहेंगे ना। इसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे 3 दे दिए उसमें, और उसमें से कहा कि कौन सा इसमें स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक का नहीं है, या फिर विश्लेषणात्मक का नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल दिया है, वीरकांत दिए हैं आपको और मैक्स वेबर दिए हैं, उसके साथ हॉबहाउस दे दिए हैं, तो आप कट कर देंगे, या जिन्सबर्ग दे दिए आप कट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो है इसमें स्मॉल है, वीरकांत है, मैक्स वेबर है, वॉन वीज़ हैं और टॉनीज़ है। इसके अलावा तो है नहीं। जब इसके अलावा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि यही होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन से हैं। सबसे पहले स्मॉल आते हैं, फिर वीरकांत आते हैं, फिर मैक्स वेबर आते हैं, फिर उसके बाद वॉन वीज़ आते हैं, फिर टॉनीज़ आते हैं। इनका सही प्रोनाउंसिएशन सीखिए, क्योंकि इंटरव्यू जब होगा तो आपको काम देगा वो चीज़। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं मेरे जो मैं पढ़ाती हूँ, तो वो उनको दिक्कत करता है उसको प्रोनाउंशिएट करने में। हाँ, हिंदी में लिखा है तो भी, चाहे इंग्लिश में लिखा है तो भी, दोनों लैंग्वेज जानिए। कहीं भी आप जाएंगे, बड़े लेवल पे जाएंगे, कुछ बड़ा करना है तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचर होने जा रहे हैं। अगर तैयारी आपने पूरी कर रखी है, आप अगर सही से बोल नहीं सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है। तो उन उच्चारण को अच्छे से करिए, सही करिए और बहुत आगे जाइए। फिर हम लोग आते हैं सिंथेटिक स्कूल पे, जिसको हम लोग समन्वयात्मक कहते हैं। तो ये आता है आपका दरखाइम है, इसमें हॉबहाउस है और सोरोकिन है। सोरोकिन वही संस्कृति की बात करते हैं, और जो इनका सीमा सिद्धांत है वो भी है इनका। फिर उसके बाद दरखाइम तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, जैसे आत्महत्या का हो गया। इन्होंने 3 टाइप की आत्महत्या बताई हैं। परार्थ है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। फिर अहमवादी बताया है जिसमें प्रेमी जोड़े की बात करते हैं कि प्रेम में कोई आकर के आत्महत्या कर लेता है तो किस तरह की आत्महत्या होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है। और बाकी हॉबहाउस ने तो अभी हम लोग आगे जब ये पढ़ेंगे कि कितना टाइप का क्या है, कैसे है, तो उसमें हम बताएंगे कौन कौन से मेथड में है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, मत पढ़िए। जितना पढ़ने की ज़रूरत है उतना ही मैं बताऊँगी। फालतू चीज़ें मुझे बताने में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है। खैर, एग्ज़ाम निकालना है, रिसर्च नहीं करनी है इस चीज़ में। आप लोगों को अगर रिसर्च करनी है तो आप आराम से पीएचडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो जाते हैं। फिर केस स्टडी मेथड देख लेते हैं हम लोग कि किसने किसने दिया है। मैंने ये मेन लिख रखा है, लीपले और स्पेंसर ने। स्पेंसर की बात करते हैं तो ये विश्लेषण की बात करते हैं। और मैंने जब सोसाइटी बताया था तो मेरे से ये मिस हो गया था। स्पेंसर की मिलिटेंट सोसाइटी थी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, उसको याद रखिएगा। मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल, मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल। और एक और चीज़ रह गई थी, रॉबर्ट रेडफील्ड की फॉक्स सोसाइटी। ठीक है, और दरखाइम की तो आप लोग को पता ही होगा। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी था, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक और मैकेनिकल, यही 3 चीज़ें बची थी। बाकी तो आप लोग का
मैंने उसमें सोसाइटी वाले पोर्शन में सब कवर ही था ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर सोशल सर्वे की बात करते हैं हम लोग, तो हेटेरोडोटस, लीपले, सोरोकिन और चार्ल्स फोर्थ, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट नाम पूछते हैं इसलिए मैं डायरेक्टली ही बता रही हूँ आपको। स्टैटिस्टिकल मेथड में आते हैं तो गिडिन्स आते हैं। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शन में मेथड में आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन आ गए आपके, इसको याद रखिएगा। ये पोर्शन जो है ब्राउन है, स्पेंसर हैं, फिर मेलिनोवस्की हैं। जहाँ पे ब्राउन आएंगे मेनली वहाँ पे मेलिनोवस्की आएंगे, क्योंकि वो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, ठीक है। सोशियोमेट्री समाजमिति में मोरेनो। फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंस स्केल में बोगार्ड्स, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बोगार्ड्स ने ये भी बताया है परिवार प्रारंभिक पाठशाला है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने मेन क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को। और तैयारी आई होप आप लोगों की सबके अच्छे से चल रही होगी, और अब समअप करने पे आ ही गए हैं। कल कोशिश कीजिएगा आप लोग कि थोड़ा आराम कीजिए, ताकि परसों सुबह ही पेपर है, वही 10 बजे से शायद, तो आप लोग जाके आराम से दीजिए पेपर को और अच्छा कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। फ़िलहाल कल एक वीडियो दूँगी। कल एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये वीडियो जो है डालना था, थोड़ा सा दिक्कत लाइट और चीज़ों की बच्चों को पढ़ाने में सब, तो इसलिए। लेकिन हाँ ये है, ये कल कुछ मेन चीज़ें बताऊंगी जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और तैयारी करते रहिए। और बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम सेंटर पे जाके पेपर दीजिएगा। और आईडी रखना मत भूलिएगा, ठीक है। ओरिजिनल आईडी भी रखिएगा, 2 आईडी रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता हो कि वो फ़ोटो के साथ आईडी आपकी मांगे, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।